पक्षाति क्रांति की समय सार है। समय सार अर्थात शुद्धात्म तत्व की अनुभूति। जब तक नयों का पक्ष रहेगा, विकल्प रहेंगे, तब तक आत्मानुभूति नहीं है। पक्षाति क्रांत होकर आत्मानुभूति की शुरुआत होती है। इसलिए जो तत्ववेता है, तत्ववेदी है, वह तो आत्मा को एक चैतन्य रूप अनुभव करता है। जो विकल्प आते हैं उन्हें वह जानता है। तो अपना 69 नंबर तक प्रवेश चला था। कारण और कार्य के चला था। एक कहता है कि कारण है, एक कहता है जीव कारण भी नहीं है, एक नहीं कहता है जीव कार्य है, दूसरा नहीं कहता है कि जीव कार्य भी नहीं है। लेकिन जो तत्ववेदी है वो तो चित स्वरूप जो है वो चित स्वरूप ही है। इसी बात को अब आगे 80 नंबर के क्लास में कहते हैं कि 80, 81, 82 3 क्लास अपन पढ़ लेते हैं। एक कहे ना भाव, दूसरा कहे भाव है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व में की जो धन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना एक दूसरा
कहे शांत है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य है। दो ही नए अपनी अपनी अपेक्षा से कथन करते हैं, यद्यपि अपेक्षा से कथन किया जाए वह परमार्थ होता है, सम्यक होता है। क्या यहाँ तो कह रहे हैं कि वो सम्यक होने पर भी जो जीव विकल्प में ही रुकता है, विकल्प करके ही संतुष्ट करता है, तो उसे नई का ही पक्ष है। जो पक्षाधिक्रांत है, जो तत्ववेदी है, वह विकल्प से भी पार वस्तु तत्व का अनुभव करता है। जितने भी धर्मात्मा हुए हैं, समदृष्टि हुए हैं, भगवंत हुए हैं, गणधर हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उपाध्याय साधु निराज हुए हैं, समदृष्टि धर्मात्मा हुए हैं, निर्विकल्प स्वरूप को अनुभव में लेकर विकल्प में आकर जब भव्य जीवों को समझाते हैं तो नयों से ही समझाते हैं। क्या विकल्प में आकर वस्तु को समझाते हैं, तो कहते हैं कि विकल्प वस्तु का स्वरूप नहीं है। इसलिए एक कहता है कि जीव भाव है, अर्थात भाव रूप है, ऐसा एक नए का पक्ष है। जीव भाव नहीं है, ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप है। जहाँ भाव को आत्मा का कहा गया, समझाए ऐसे ही ये जीव के भाव हैं। एक कहता नहीं, जीव तो चैतन्य मात्र ही है, लेकिन जब वेदन में विकल्प टूटता है, समझाने की बात ये है, समझने की बात ये है कि विकल्प में आना पर विकल्प रूप ही नहीं रहना, वस्तु तत्व का अनुभव करना। और कई बार कहते हैं ना कि भाई देखो, भगवान के मंदिर में आना, नमोकार मंत्र बोलते रहना, पर शब्दों में नहीं उलझना, उसके अर्थ में जाना, और अर्थों में नहीं उलझना, उसके मर्म तक जाना, भाव तक जाना। जो नमोकार मंत्र ही नहीं समझे, वो अर्थ क्या समझेगा, और जो अर्थ तक न पहुंच पाए वो भाव क्या समझेगा। लेकिन शब्द और अर्थ में ही रुक जाता है, मर्म नहीं समझ पाता है, तो आचार्य उसे मर्म को समझाने के लिए कहते ये विकल्प भी पक्ष है। इसलिए तो मेरे सामने लिखा ना, मोक्ष मार्ग पर आ गई, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तो कण को छोड़कर भूसी ही कुट रहा है। इसलिए तो कल भी मूर्ख था और आज भी मूर्ख है। तो शब्द और अर्थ में ही संतुष्ट है, मर्म नहीं समझता, इसलिए आज भी मूर्ख है। आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा। और आचार्य भगवंत के गाथाओं का प्रमाण भी दे देते हैं कि देखो इस गाथा में आत्मा को ऐसा कहा, देखो इन आचार्य भगवंत ने आत्मा को ऐसा कहा।
बंध रूप भी बताया, बंध रूप भी बताया, एक रूप भी बताया, अनेक रूप भी बताया, भाव स्वरूप भी बताया, अभाव स्वरूप भी बताया कि भाई वो है, परंतु मर्म को नहीं जानता, शब्द और अर्थ में ही संतुष्ट है, मर्म नहीं जानता, इसलिए तू अज्ञानी का अज्ञानी। विकल्प में लाकर विकल्प से टूटने की कला सिखा रहे हैं। ज्ञानी पक्षातिक्रांत कैसा अनुभव करता है कि चित स्वरूप तो अब भले इसको किसी भी रूप में आप देखो, वह तो जो है सो है। जीव एक है ऐसा एक नई का पक्ष है, और जीव एक नहीं है ऐसा दूसरे नई का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप के जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। एक कहता एक है, एक कहता अनेक है। बोला था ना एक अनेक, आगे चलेगा प्रशिष्ट में जब अपने बोल चलेगी 14 बोलों की चर्चा, जिसमें एक बोल एक अनेक, अनेक गुण पर्यायों की अपेक्षा से, एक द्रव्य की अपेक्षा से, ऐसे ही विकल्प करे और अनुभूति न करे। जब एक कहे तो निश्चय नहीं का, अनेक कहे तो व्यवहार नहीं का। क्या गुण भेद जहाँ किए जाते हैं वो व्यवहार, जबकि वो सद्भुत व्यवहार है व्यवहार ही, क्या सद्भुत व्यवहार है। अनेक अनंत गुणात्मक वस्तु आत्मा, वो अनंत गुणात्मक को अलग अलग तरीके से समझना बुरा नहीं है, पर समझते रहकर विकल्प में ही अटक जाना बुरा है। ये कहाँ के लिए बात चल रही है? ये वस्तु की प्राप्ति के लिए, अनुभूति के लिए बात चल रही है। तो यहाँ तक आए वो भी प्रशंसनीय कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ तक आ चुका है, इससे आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए आचार्य इससे भी आगे ले जाना चाहते हैं। क्या करें जी, सोचें विचार करें बात। अरे भाई कुछ नहीं, हम तो एक हैं, मैं एकांकी, एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ऐसा जानना समझना और इन्हीं विकल्पों में बने रहना, और जो एकाकी और एक पने का अनुभव नहीं करना, तो ये भी विकल्प हो गया। अंतर समझ में आया नहीं आया? पहले तो अलग अलग चीज में अपनापन जुड़ रहा था ना, तो उन सब से हटाकर अपने को काय में कहा कि मैं एकाकी, एकत्व लिए। मैं तो एकाकी हूँ, अकेला हूँ और एकत्व लिए ही हूँ। और सभी आते, सारे जगत के जीव एकत्व, प्रत्येक पदार्थ। जैसे गाथा में लिखा ना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोध नहीं एकत्व में। तो बंधन की कथा ही वहाँ प्रारंभ हो जाती है कि जहाँ एकत्व में विरोध पैदा होता है, अपने को एकत्व रूप न मानकर अन्य रूप मानता है, तो यहीं से तो बंधन की कथा प्रारंभ है। एक का अनुभव नहीं और एक का विकल्प है, तो कहते विकल्प है वो पक्ष है, और अनुभव है वो तत्ववेता है, वो तत्ववेदी है, वस्तु स्वरूप को जानने वाला है। जिनको ये विकल्प नहीं आ रहे, वो तो उनकी तो भूमिका बहुत दूर है। लेकिन विकल्प आकर विकल्प में रुक जाए तो भी वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं। सोचो विचार। इसलिए एक नहीं कहता है कि जी एक है
और एक नहीं का पक्ष कहता है जब एक नहीं है, कहते ये तो सब दोनों नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है, से निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव शांत अंत सहित है, ऐसा एक नहीं का पक्ष है, और जीव शांत नहीं है, ऐसा दूसरे नहीं का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। एक कहता है जीव शांत है, एक कहता है जीव शांत नहीं है। शांत अर्थात अंत सहित। पर्याय कैसी है? अंत वाली। द्रव्य कैसा है? अंत रहित। द्रव्य अनादि अनंत है, और पर्याय सादी शांत है। पर्याय कैसी है? बीच में आती है, बीच में चली जाती है। और कोई कोई पर्याय, जैसे पर्याय का स्वरूप तो सादी शांत ही है, लेकिन निरंतर एक जैसी पर्याय चलने पर सादी अनंत भी कहते हैं। कैसा कहते हैं? जैसे केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो अनंत काल तक केवल ज्ञान चलता रहेगा, तो वो केवल ज्ञान सादी अनंत कहलाएगा। लेकिन पर्याय का तो एक समय का ही समय है, इसकी मर्यादा कितने समय के लिए पर्याय उत्पन्न हुई, तो एक समय के लिए हुई, और निश्चित रूप से वो व्यय होती है। सुख 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 मतलब केवल ज्ञान की जो पर्याय, लेकिन वो प्रति समय अलग अलग सुख भोग हो रहा है। यदि ये हो तो कुटस्थ, वो क्या कहते हैं, वो हो जाएगा, वो आनंद का है। यह पर्याय स्वभाव की वह तो सदा बदलती रहती है। आता न उत्पात पराने व्यय को पाती रहती है। एक व्यय हुई, दूसरी उत्पन्न हो गई। एक जैसी पर्याय होती है तो एक जैसा दिखता है, लेकिन क्षण 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 बदलाव तो कैसा होता है। आप और हमारे जीवन की बहुत सारी दशा ऐसी होती है, शारीरिक स्थूल बात की करें, जवानी में 10-20 साल तक आदमी एक जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? एक जैसा दिखता है। उसे ऐसा महसूस लगता है कि मानो ये मेरा रूप परमानेंट हो गया, लेकिन वो क्षण क्षण उसमें भी बदल रहा है। नहीं बदल रहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्थूल दृष्टि उस बदलाव को देख नहीं पाती है, और सूक्ष्म दृष्टि उस बदलाव को देखती है। और फिर जब एकदम दिखता है तब कहते हैं अरे ये परिवर्तन आ गया। कि ये परिवर्तन आज आया, ये तो उसी समय से चल रहा था। किस समय से चल रहा था? क्यों? प्रति समय चल रहा है कि नहीं चल रहा? लेकिन हमारा ज्ञान क्या देखता है कि अभी परिवर्तन आया, कि भाई अभी परिवर्तन नहीं आया। तो पर्याय का स्वभाव है ना, तो क्षण क्षण बदल रही है। एक कहता है शांत है, एक कहता है कि नहीं शांत नहीं, अनंत है। तो जहाँ अनंत है वो द्रव्य है, जहाँ शांत है वो पर्याय है। शांत और अनंत के विकल्प है वो पक्ष है, और वस्तु स्वरूप का अनुभव है वो पक्षातिक्रांत है। जब समझेंगे तो इन सब चीज को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं समझ ये कि इनकी समझ नहीं, ये सब समझने लायक चीजें हैं, पर समझ कर भी अगर अपनी मूल चीज को प्राप्त न करे तो इससे कोई लाभ नहीं। बताओ, प्रयोजनभूत वस्तु को प्राप्त न करे तो क्या लाभ? इसलिए तो कह दिया कि इतना ज्ञान का विकास हो जाता है कि हथेली में जैसे आंवला पूरा स्पष्ट दिखता है ना, ऐसा वस्तु स्पष्ट दिखती है ज्ञान में, लेकिन फिर भी अनुभव के बिना वो ज्ञानी नहीं कहलाता है।
इसलिए कहते हैं कि एक कहता है कि शांत अंत सहित है। शांत का मतलब होता अंत सहित। अनंत का अर्थ होता है कि जिसका अंत नहीं। जीव का अंत नहीं, द्रव्य का अंत नहीं, इसलिए कहते जीव कैसा अनादि अनंत। अंत तो कहा ही, और पहले अनादि लिया। अनादि का क्या है कि कहीं ऐसा नहीं है कि ये जीव कहीं से प्रारंभ हुआ हो। हमें किसी ने बनाया हो, हम किसकी कृति हो। हम किसी ऊपर में तो कहे ना कि ये जीव किसी का कार्य नहीं है क्या? हाँ, हम किसी के कार्य थोड़ी है कि हमें किसी अन्य ने उत्पन्न किया। माँ बाप ने उत्पन्न किया है तो व्यवहार नहीं का कथन है, जो यथा योग्य विधि व्यवहारिक जितनी भी प्रक्रिया उसे निभाने योग्य है क्या? लेकिन स्वरूप तो हमारा कैसा था? यह अनादि है। बने बनाए हैं कि बनाया हमें किसी ने? बने बनाए हैं। हाँ, तो कि ये विकल्प और विकल्पातीत, बस दो चीज समझना। पक्ष है वो विकल्प है, और अनुभव है वो विकल्प पक्षातिक्रांत है। जहाँ तक अनुभव न हो वहाँ तक विकल्प भी बने रहे, क्योंकि ये विकल्प कोई पापात्मक नहीं है, छोटात्मक नहीं है, दुरात्मक नहीं है, पर आगे की अनुभूति में बाधा है, इसलिए ये भी त्याज्य है। आई बात सुन। है जगाना चाहिए, यही तो बात कहना चाहते हैं। आंखों से ये पुरुषार्थ दिखता है, कौन सा? जो विकल्पातीत, विकल्प सहित ये पुरुषार्थ ये दिखता है। अपने बता क्यों आत्मा के साथ पर्याय से अनित्य है, द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनेक है, द्रव्य से एक है, पर्याय से शांत है, द्रव्य से अनंत है। ये सब ख्याल में आना, सबको बताना, समझाना, ये पुरुषार्थ दिखता है। लेकिन ये वस्तु स्वरूप के अनुभव के सामने जीरो। माता की मतलब क्या है ये? वास्तविकता की दृष्टि से हो, लौकिकता में तो इसकी बहुत महिमा है और आना भी चाहिए, परंतु जैसे आत्मज्ञान शून्य, ऊपर की गाथा आएगी जब चलेगी तब, आत्म ज्ञान शून्य, चाहे वह सर्व आगमधारी हो, चाहे सारे चारित्र का पालन करता हो, फिर भी जीव जीव के भेद को न समझने से अज्ञानी का अज्ञानी कहलाता है। हम जितने प्रभावित होते हैं वो सूक्ष्म ज्ञान से होते हैं। ये व्यवहार में ठीक है, परंतु अनुभूति के बिना ये सूक्ष्म ज्ञान भी अज्ञान के खाते में ही चला जाता है। इसलिए विकल्पातीत होने का लक्ष्य रखना, काय का लक्ष्य रखना, भले नहीं कर पाए तो जैसे होते हैं ना, कई लोग को कोई चीज़ बहुत अच्छी पसंद आ जाती है क्या, लेकिन उसकी कीमत इतनी होती है कि वह अभी उसको खरीदने में समर्थवान नहीं है। तो श्रद्धा में तो उपाधि उसी की रखता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है, और जब शक्ति प्रकट हो गई तो फिर क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? तो इसे विकल्प में निर्विकल्प की प्रतीति रखना, काय की प्रतीति रखना। आज हम नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन खरीदना यही है। अपनी शक्ति जिस दिन बढ़ाएंगे
इसकी अनुभूति करें। क्या नहीं होता? हर चीज़ में लेना, लौकिकता में जितनी सारी चीज़ें, कई लोग अरे साहब मकान तो हमको भी बनाना है, अच्छा बनाना है, बढ़िया बनाना है, लेकिन अभी हमारी सामर्थ्यता नहीं। दिमाग में तो हमारे सब प्लानिंग है, क्या कहता है। तो फिर जब शक्ति बढ़ती है तो फिर क्या करता, बनाएगा तो कैसा बनाएगा, तो वैसे ही बनाएगा। हाँ, तो न भी बना पा रहा, लेकिन लक्ष्य से विकल्प में निर्विकल्प का दृष्टि बनाए रखना कि सार तो वो है। आज मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है, लेकिन मुझे इसी क्रम से शक्ति को बढ़ाकर वहाँ तक पहुँचना है। तो जब तक निर्विकल्प न होगी, मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं है। बस अब भले अपने आप को हम मोक्षु कहें, मोक्ष मार्गी कहें, धर्मात्मा कहें, धर्मी कहें, लेकिन निर्विकल्प के बिना कुछ भी होते नहीं है। इसलिए एक कहता है शांत है और एक कहता है कि जीव शांत नहीं है। ये उभय नयों के, दोनों नयों के दोनों पक्ष हैं। जो पक्षपात रहित तत्ववेदी है वह तो चित स्वरूप जो है वो तो चित है, तो चित स्वरूप। कहते ना मुनिराज जंगल में क्या करते हैं, मुनिराज जंगल में ये करते हैं, बुद्धि पूर्वक विकल्प से निर्विकल्प होने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि पूर्वक जंगल को चुना ही उन्होंने बुद्धि पूर्वक, एकांतवास को चुना ही उन्होंने बुद्धि पूर्वक। एकांत में रहना अच्छा है, पर निर्विकल्प होना उससे भी ज्यादा अच्छा है। निर्विकल्पता को लक्ष्य में लेकर तो एकांत चुनते हैं, और खाली अकेलेपन को रहने में अगर अच्छा हो, तो ऐसे संसार में जीव पड़े हुए हैं भाई, ऐसे जीव पड़े हुए हैं। ये जो अकेले हैं, कोई उनका साथी नहीं, कोई उनसे बोलता नहीं, कोई कुछ नहीं है, फिर भी निरंतर दुखी 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 और दुखी। मनुष्य भी मिल जाएंगे, तिरंज भी मिल जाएंगे, क्या करें, अकेले कोई बात। मनुष्य भी कोई ऐसी जगह चले जाते हैं जब अकेले, काल कोठड़ी में डाल दिया और किसी को अकेला पड़ा हुआ है, कोई बोलता न चालता न कुछ नहीं करता है, तो इसे सब, परंतु वो वहाँ उनका उपयोग, यहाँ तो कहते हैं कि अकेले का अर्थ संयोग से अकेलापन तो अनेक बार प्राप्त कर लिया, लेकिन स्वभाव में एकाग्र होकर अकेले आज तक नहीं हुए। क्या कहा? संयोग से अकेले तो अनेक बार हो गए, वो आगे भी हो जाएंगे। कहाँ? अगर हमारी भावना ऐसी खोटी रही ना, तो आगे भी अकेले हो जाएंगे, और लेकिन उस अकेले से कोई लाभ नहीं है। इसलिए एक नहीं कहता है कि जीव शांत, दूसरा नहीं कहता है कि जीव शांत नहीं है। ये दोनों नयों के दो पक्ष हैं। पक्षातिक्रांत जीव जो होता है वो तो चित स्वरूप कैसा है कि चित स्वरूप ही। इसलिए अपने को महसूस करना कि नहीं, मैं तो भगवान ने मुझे तो उपयोग स्वरूप कहा है। जब आप ज्ञान में आत्मा का स्वरूप लेना है ना, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो अपन ने कई बार चर्चा की, आत्मा कैसा है, एक स्थूल परिभाषा आती है, आत्मा कैसा है? अगर आत्मा अनादि है,
है। आत्मा कैसा है कि आत्मा अनादि है, त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, विनाश होने वाली नहीं है। और उसमें सूक्ष्म जहाँ भेद करके समझे तो कैसा है कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, सिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निधन है, सनिर्मित स्वयं आप अकेला है। ऐसे को लेकर ये विकल्प भी टूटकर वस्तुतः अनुभव में आ जाए कि उसको कहते हैं पक्षातीत। पहले समझे और फिर देखिए 83 नंबर का क्लास। एक कहे ना नित्य दूसरा कहे नित्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से नहीं पृथक वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे जीव नित्य है, दूसरा कहे कि जीव नित्य नहीं है, परमानेंट। एक कहता जीव परमानेंट नहीं, जीव तो बदलता रहता है, अनित्य है। किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। उभय का मतलब होता दो। क्या होता है? जहाँ उभय की बात आती है ना, तो जो दो नाम ऊपर में पहले लिए दोनों को मिला हुआ उसका नाम कहते हैं उभय, है ना। ये उभय जैसे निश्चय और व्यवहार, ये दो। उभय का है यानी दोनों का। निश्चय नहीं कहता है जीव नित्य है, व्यवहार नहीं कहता है कि जीव नित्य नहीं है, अनित्य है। क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय निश्चय से स्थूल होता है, निश्चय नहीं का विषय सूक्ष्म होता है, व्यवहार होता है वो स्थूल होता है। जैसे हमें मनुष्य कहा गया ये स्थूल है, और जीव कहा गया ये सूक्ष्म है। अब जीव कहने से पहचान प्रारंभिक भूमिका में नहीं होती है, लेकिन मनुष्य कहने से जीव की पहचान होती है। बात ही समझ में। जैन कहा ये स्थूल है, जीव कहा ये सूक्ष्म है। अभी आपसे किसी ने पूछा क्यों साहब आप कौन हो, तो हम कहें हम जैन हैं, तो ये कहेंगे हम जैन ही हैं। हम जीव हैं ऐसा कहेंगे तो सामने वाले के समझ में नहीं आएगा, जैन कहेंगे तो वो समझ जाएगा। विदेश में कहेंगे कि आप कौन है, तो कहेंगे हम हिंदू हैं, हिंद के निवासी है, तो समझ में आ जाएगा। अब आप विदेश में कहो कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ तो कोई नहीं समझ आएगा, वडनगर का रहने वाला हूँ तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो आपने जैसे कहा कि मैं भारतीय हूँ, एक मिनट में समझ में आएगा। अमेरिकन हूँ तो उसको समझ में आएगा। तो व्यवहार होता है स्थूल और निश्चय होता है सूक्ष्म, दोनों ही है विकल्प, और वस्तु विकल्प से नहीं। तो चेतन जी छाबड़ा ने लिखा ना अपनी पहली लाइन में, क्या लिखा? 12 भावना। द्रव्य रूप कर सर्व थीर, पड़ जाए थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि पाल खो, पड़ जाए नहीं करी गौण। द्रव्य दृष्टि से मैं नित्य हूं, द्रव्य रूप कर सर्व थीर, थीर यानी स्थिर, एक स्वभाव रूप, और पड़ जाए थिर है कौन, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कौन स्थिर है?
जैसे 100 साल की जिंदगी आप और हम अपनी माने, अभी है नहीं, एक दृष्टांत रूप में मनुष्य जीवन कितने समय के लिए मिला? 100 साल। ये परमानेंट है। बालकपना परमानेंट नहीं है, युवापना परमानेंट नहीं है, ओल्डपना परमानेंट नहीं है, बुढ़ापा परमानेंट नहीं है, लेकिन मनुष्य परमानेंट है। 100 साल की अगर हमारी जिंदगी, बालक हो तो भी हम क्या, क्यों, युवा हो तब भी हम क्या, प्रौढ़ हो तो भी हम क्या, और वृद्ध हो तो भी हम क्या है? ये वो मनुष्य की अवस्था। बालकपना चेंजेबल है, मनुष्यपना चेंजेबल नहीं। अभी उस 100 साल की उम्र की है ना, तो पर्याय की अपेक्षा से हम चेंजेबल हैं, अनित्य हैं, और द्रव्य की अपेक्षा से हम नित्य हैं। जी छापड़ा ने तो मर्म भर दिया इसके अंदर कि द्रव्य दृष्टि पाल हो पर जय नहीं करी हो। पर्याय को गौण करके तुम अपने को द्रव्य दृष्टि से देखो। द्रव्य दृष्टि सो समय दृष्टि देखो। ये जो कहा ना, देखो फाफी बात कही कि नहीं कि द्रव्य, अरे भाई द्रव्य दृष्टि और द्रव्य दृष्टि के विकल्प दोनों में अंतर है। जो विकल्प करते हैं उन्हें वस्तु प्राप्त नहीं होती, और जो उन्हें लक्ष्य लेकर विकल्प तोड़कर निर्विकल्प हो जाते हैं तो कहते हैं दृष्टि कैसी हो गई, द्रव्य दृष्टि हो गई। मुनिराजों की दृष्टि कैसी, द्रव्य दृष्टि। जगत के सारे जीवों को जीव मानकर देखते हैं। हमारे गुरुकुल आचार्य देव जो प्रत्येक आत्मा में भगवान देखते हैं, जीवत्व देखते हैं। योगींद्र देवाचार्य सब जीव को एक रूप देखते हैं। गुरुदेव सिद्धि ने इसीलिए को कहा, सबको भगवान आत्मा कहा। भगवान देखा तो भगवान आत्मा कहा ना, पर्याय वाले भगवान नहीं। ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान का स्वामी है वो भगवान है। आप और हमको ज्ञान से देखा। इसलिए तत्ववेता बनना, क्या बनना, वो तत्ववेता होता है, वो पक्षपात रहित होता है। उसे तो चित्त सामान्य, चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप ही है। सोते बैठते उठते नहाते धोते खाते पीते आते जाते व्यवहार निभाते मैं चित्त स्वरूप ही हूँ। चैतन्य 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 का इतना रस लगे कि सारे रस उसके आगे फीके पड़ जाए। पहले मतलब पहले अवस्था में जो हमारी अवस्था है, विकल्प तो टूटना है अभी, मतलब फिलहाल एक वर्तमान में, लेकिन एक एक टाइम चैतन्य की बस अंदर से एक खुमारी चलती रहे, उसी के बारे में विचार चिंतन हमारी बता रही है। यही होगा, लेकिन यही विकल्प आगे भी बढ़ना है। ना आए तब तक इन विकल्प में भी देना। अभी मैंने क्या कहा कि मकान बनाने का है लक्ष्य, पर अभी पावर नहीं है। तो पावर नहीं है तो अपनी सामर्थ्यता हम बढ़ाते देते हैं कि नहीं बढ़ाते देते हैं। धीरे धीरे पैसे का संग्रह करेंगे, अन्य से उपयोग पैसा खर्च न करके पैसे को इकट्ठा करेंगे। ऐसे आप और हम अन्य जगह से उपयोग हटाकर मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं अमूर्ति हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। तो दूसरी जगह हमारे विकल्प नहीं जाएंगे, ये एकाग्र होगा। लेकिन वस्तु की प्राप्ति होने के लिए फिर ये विकल्प भी छोड़ना है। उसको ज्ञान में ये विकल्प भाषित होते हैं। हाँ, और ये जिस स्वरूप ये आप, हाँ, आचार्य देव ने हमारे ये अज्ञानी इन विकल्पों को ही धर्म मान लेता है।
और ज्ञानी इन्हें विकल्प जानकर इनसे भी उभरता है। बस सीधी सी बात है। अच्छा, ये एक और बात, ये विकल्प आते हैं लेकिन अपनी इस हमारी भूमिका में हम इन विकल्पों में आपत्ति न करें कि अरे अभी तक नहीं आया, मतलब विकल्प कितना हुआ, चलते रहे प्रयत्न करते रहो कि विकल्प प्रयत्न में कमी नहीं रखना, कार्य तो समय पर ही होगा। सम्यक 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 प्रकार का प्रयत्न करते रहो। हाँ, अगर मुझे सुख मिला है तो इससे पवित्र देव शास्त्र गुरु के निकट में ही मिलेगा। वस्तु स्वरूप का अनुभव करना है तो जिनवाणी माता के निकट में ही मिलेगा। बार बार तत्व चिंतन में ही मिलेगा। और यहीं रुक जाएगा तो पक्ष हो जाएगा और पक्ष आ जाएगा। भूमिका सही बना दो, पहले तो अपनी भूमिका सही बननी चाहिए। क्रम क्रम से ही तो विकास होता है, धीरे 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 विकास होता है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक लक्ष्य सहित और एक लक्ष्य रहित। जिसको लक्ष्य पक्का है वो सब बाधा को उल्लंघन कर वहां पहुंच जाता है, और जिसका लक्ष्य नहीं है, कई लोग होते हैं बच्चे से बहुत बुद्धिशाली दिखते हैं, इतने चंचल, इतने चतुर, हर बात को बोलते हैं, पर उनका लक्ष्य नहीं है। तो वो दुनिया वो सारे लोग से अच्छा और बुद्धिमान कहता है तो वो अपने आप को बुद्धिमान मान लेता है। और एक लक्ष्य वाला होता है कि नहीं, दुनिया कहे या ना कहे, मुझे तो वह प्राप्त करना है, तो वह आगे तक पहुंच जाता है। आप और हम सब बाहरी चीजों में इतने संतुष्ट हो गए कि जिधर देखो उधर एक ही बात, तो क्या ये हमारा काम तो हो गया। ये जिनवाणी कहती है कि भाई पक्षादि क्रांत तो हो, पक्ष वाले इससे आगे जाना नहीं और इसमें भी रुकना नहीं। बस सीधी सी बात है, इस जगह छोड़ना नहीं और इसको ही पकड़ के बैठे नहीं लेना, इससे भी आगे का मार्ग है। और नहीं तो ख्याल में रखो, कोई बात नहीं। विदेश क्षेत्र जाने की भावना है कि नहीं, सिमंदर भगवान के दर्शन करने की भावना है। आज मिले, अभी मिले तो इसी समय जाके वंदन करें, किस समय करें, क्यों? लेकिन जा नहीं पा रहे हैं तो अपन यहीं से अपनी भावना व्यक्त करना है। लेकिन साक्षात दर्शन तो तभी होंगे जब हम पहुँचेंगे। क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ बैठे बैठे, यहाँ एक हमारी कल्पनाओं में बैठ सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल रूप है वो तो क्या कब आएगा अनुभव में, जब हम वहाँ पहुँचे। इस प्रकार की चर्चाएं की हैं, आगे और व्यक्तित्व चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर पवित्र जिनवाणी माता जनेन्द्र देव के निकट रहकर निर्गंत गुरु की आराधना में लगे और अपने परिणाम को निर्मल बनाए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बधाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना
रखवारी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो